guys, welcome back to Kanu Shala. I'm Amanda for Current Affairs and Legal Checking and we are back with our new video. So guys, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट्स रूल। अब हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए हैं एंड जो प्रेसिडेंट्स रूल चल रहा था फ्रॉम 6 years वो अभी एंड हुआ है। आज हम देखेंगे कि ये प्रेसिडेंट रूल होता क्या है, इसको कौन इम्पोज करता है एंड इसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द वीडियो। सो नाउ लेट्स सी कि प्रेसिडेंट रूल होता क्या है। सो प्रेसिडेंट रूल इज बेसिकली जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड कर दी जाती है, उनकी पावर सस्पेंड कर दी जाती है एंड वहाँ पे इम्पोज किया जाता है डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंटर। जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने फंक्शंस, अपने पावर्स अनेबल टू परफॉर्म करती हैं, वहाँ पे उनकी पावर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को एंड जो भी स्टेट का कंट्रोल होता है वो दे दिया जाता है टू द सेंटर फॉर इट्स फंक्शनिंग। वहाँ पे उसको प्रेसिडेंट के नाम से इम्पोज किए जाते हैं सेंटर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पूरी की पूरी पावर होती है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये कब इम्पोज कर सकते हैं, तो इसमें 2 टाइप्स हैं। अब ये 2 कंडीशंस हैं जब प्रेसिडेंट रूल को लाया जा सकता है। वो कौन सी कंडीशंस हैं? तो पहली है दैट प्रेसिडेंट रिसीव्स अ रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नर। तो जो भी स्टेट का पर्टिकुलर कंसर्न गवर्नर है, अगर उस गवर्नर से प्रेसिडेंट को रिपोर्ट जाती है कि जो भी स्टेट है वो फंक्शन नहीं कर पा रही है अकॉर्डिंग टू द मशीनरी गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या जितने भी मैटर्स दिए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन वो उसके हिसाब से नहीं चल पा रहा है, तो जो गवर्नर है उस स्टेट का वो रिपोर्ट सेंड कर सकता है टू द प्रेसिडेंट एंड तब यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लाया जा सकता है। या हमारी दूसरी कंडीशन है आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 के होते हुए अगर कोई स्टेट कंप्लाई नहीं कर पा रही है विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनियन, जो भी यूनियन के डायरेक्शंस हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं कंप्लाई कर पा रही है, फेल हो रही है, तो उस कंडीशन में आर्टिकल 365 लगा के वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को लाया जा सकता है। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल को कब इम्पोज किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो कि हम देखते हैं। पहला कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया जाता है इन द स्टेट लेजिस्लेचर, तब हम प्रेसिडेंट रूल को ला सकते हैं। सेकेंड है इलेक्शंस आर पोस्टपोन। जब भी इलेक्शंस किसी नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से पोस्टपोन कर दिए जाते हैं बार बार, वहाँ पे तब प्रेसिडेंट रूल लाया जाता है। थर्ड इज दैट स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट सिलेक्ट ए सीएम। जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर एक मेजोरिटी में नहीं आ रही है, एक अपना सीएम नहीं इलेक्ट कर पा रही है, अपना एक लीडर इलेक्ट नहीं कर पा रही है, तब वहाँ पे उसको सीएम के ऑप्शन को ड्रॉप करके ये चीज़ चली जाती है इन द प्रेसिडेंट रूल एंड ये स्टेट जो है वो यूनियन के पास चला जाता है एंड वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शन करता है उनके ऊपर एंड कोलिशन गवर्नमेंट ब्रेक्स डाउन एंड सीएम एंड्स हैविंग अ माइनॉरिटी। जहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट जो चल रही है वो वहाँ पे टूट जाती है एंड जो वहाँ का सीएम है उसको मेजोरिटी नहीं मिलती, वो एक माइनॉरिटी में आ जाता है एंड वहाँ पे वो उस गवर्नमेंट की फंक्शनिंग बंद हो जाती है, उसकी पावर्स वहाँ पे एंड अप हो जाती है। तो ये थे हमारी 4 कंडीशंस जब इसको इम्पोज किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि हम इस प्रेसिडेंट रूल को किस टाइम तक इन्वोक कर सकते हैं, या ये प्रेसिडेंट रूल कितने टाइम तक एक स्टेट में चल सकता है। तो पहला है 6 मंथ्स के लिए अगर वो अप्रूव हो जाता है बाय बोथ द हाउसेस, दैट इज हमारे लोकसभा एंड राज्यसभा से, एंड फॉर द मैक्सिमम ऑफ 3 years तक प्रेसिडेंट रूल चल सकता है। एंड ऑल्सो द प्रेसिडेंट कैन रिवोक इट एट एनी टाइम। जब भी प्रेसिडेंट को लगता है कि प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे हटाना चाहिए है, तो प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड वहाँ पे उसको अप्रूवल नहीं लेने की ज़रूरत पड़ती फ्रॉम बोथ द हाउसेस, वो अपनी खुद के डिसीजंस पे उसको हटा सकता है। तो ये थे हमारी 3 कंडीशंस। सो द प्रेसिडेंट रूल एक तरफ कहीं ना कहीं बेनिफिट था, लेकिन इसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी किया गया। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं जहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इस प्रोविज़न का मिसयूज़ किया गया था। सो फर्स्ट था जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी 1977 इन मार्च में, तब इसको लाया गया था ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड ऑल्सो इस टाइम पे जितने भी कांग्रेस स्टेट्स थे, 8 कांग्रेस स्टेट्स पे वहाँ पे डिसमिस कर दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट इन जस्ट 2 days। सो नेक्स्ट प्रोविजन जब इसको मिसयूज़ किया गया था वॉज ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन द ईयर 1980। जब वो पावर में आई थी तब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 स्टेट गवर्नमेंट्स को इन 3 days में वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर दिया गया था विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेसिडेंट रूल्स ऑफ आर्टिकल 356।
So in today's video we have seen what is the precedence rule, how it is imposed, on what condition it is imposed, what is its misuse, the provisions. So guys, this is the end of the video. I hope that you would like our video. Before going to like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel and don't forget to share the video. Thanks for watching the video.